अरुण जी नागर अभिनेता हैं, मूर्ति बनाने में आपने सहयोग किया है। मैं अरुण जी नागर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। श्रीमान अरुण जी नागर साहब। देवनारायण भगवान की। लगता है देवनारायण भगवान के भक्त कम हो गए इस सभा में, आवाज सुनाई नहीं दे रही। देवनारायण भगवान की। राजस्थान की इस पावन धरा पे आपके बेटे अरुण नागर का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। स्वर्गीय राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट, सचिन पायलट साहब जिंदाबाद। साथियों, मैं अरुण नागर फिल्म निर्देशक और एक्टर मुंबई में रहता हूं। जब मुझे इस आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो हर इंसान अपने तरीके से इस आंदोलन में सहयोग कर रहा था। मैं फिल्में बनाता हूं तो मैंने फिल्म के जरिए से इस आंदोलन में सहयोग करने का निर्णय लिया। जब ये फिल्म मैंने बनाई तो पहले ही दिन राजस्थान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। सभी सिनेमा हॉल में से ये फिल्म उतार दी गई थी। दुख हुआ क्योंकि अपने शहीदों की बलिदान को मैं पूरे विश्व को दिखाना चाहता था, लेकिन यहां वो संभव नहीं हो सका। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, राजस्थान से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, गुड़गांव, हर जगह इस फिल्म को हाउसफुल मिला और 3 हफ्ते तक ये फिल्म सिनेमा से नहीं उतरी। 100 साल का फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास है, लेकिन गुर्जर आंदोलन एकमात्र ऐसी फिल्म थी। लोग बाग फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, मनोरंजन के लिए देखने जाते हैं, लेकिन यह फिल्म ऐसी थी कि लोग इस फिल्म को देखकर रो रहे थे, क्योंकि हमारे 76 भाइयों की कुर्बानी इस फिल्म में दिखाई गई थी। मैंने अपनी आंखों से लोगों को रोते हुए सिनेमा में देखा है। साथियों, आपको एक बात बता दूं, अगर बिखरे रहोगे तो इस्तेमाल होते रहोगे। एकता की लहर आप अपने अंदर जगा लीजिए, कोई माई का लाल आपको टच नहीं कर सकता। एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि इंसान पहले बंदर थे। किस किस को पता है? हाथ उठा दो। सबको पता है, लेकिन कुछ लोग बोलने लगे कि यार अगर बंदर थे तो आज बंदर क्यों है? तो आपको बता दूं, वो बंदर इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्वयं को बदलने से इनकार कर दिया था, और जिन्होंने अपने आप में परिवर्तन लाया वो इंसान बन गए। तो आप लोग भी अपने अंदर परिवर्तन की इस ज्वाला को जगा लीजिए, क्योंकि जब तक परिवर्तित नहीं होगे आगे नहीं बढ़ोगे। ये याद रख लेना। सदियों से आप भी सुनते आ रहे हो, मैं भी सुनता आ रहा हूं कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में महारत हासिल है हमको, लेकिन परिवर्तन का समय है दोस्तों। टांग की जगह हाथ खींचना शुरू कर दो। हाथ खींचना शुरू कर दो, आप तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये याद रख लेना। गुर्जर समाज हमेशा से बलिदान देता आ रहा है। कभी हमने 1857 में अपने सरों की कुर्बानी दी, और राजस्थान की ये धरती गवाह है कि हमने यहां भी पीछे नहीं हटे। इन शहीदों की जो शहादत है उसको हमें नमन करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अमित मावी जी का। इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया गेट टुगेदर का अपने घर पे। हर संडे को ये अपने घर, जो नामी गुजर हैं, जो समाज सेवक हैं, उनको ये बुलाना उन्होंने शुरू किया अपने घर। मुझे इनका फोन आया, मैं मुंबई से इनके घर आया दिल्ली में। इन्होंने मुझसे एक बात कही कि अरुण भाई मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, कैसे शुरुआत की जाए? मैंने कहा साहब राजस्थान चल दो, सेवा ही सेवा करने का मौका है। हम लोग यहां पर आए, मैंने
फोन घुमाया अपने भाई कुलदीप छावड़ी जी को, मुंडिया गांव से हैं। मैंने कहा मुझे सभी शहीदों की लिस्ट चाहिए। कुलदीप भाई ने 1 मिनट के अंदर सभी शहीदों के फोन नंबर और लिस्ट मुझे भेज दिए और हमने सभी शहीदों के घर जाने का निर्णय लिया। हम जब शहीदों के घर गए, हमसे पहले वहां खबर पहुंच जाती थी कि ऐसे ऐसे दिल्ली से एक टीम है, अमित मावी जी और अरुण नागर जी आपके घर आने वाले हैं। हम लोगों से मिले। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई दोस्तों कि सभी शहीदों के घर माननीय सचिन पायलट जी स्वयं गए थे। मेरा सीना चौड़ा हो गया जब मुझे पता चला कि पायलट साहब हर शहीद के घर स्वयं वहां पर गए और 1-1 लाख रुपए की धनराशि उन्हें दान दी। बहुत खुशी मिली मुझे। सभी शहीदों की कहीं किसी की कोई मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ था, एक आध जगह किसी ने खुद ही बना ली थी। अमित भाई से जब जिक्र हुआ तो अमित भाई ने कहा कि ठीक है, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। 1 मिनट नहीं लगाई इन्होंने निर्णय लेने में और मात्र 20 दिनों में दिन और रात मेहनत हमने करके आपके सामने ये स्मारक खड़ी की, जो एक इतिहास बन चुकी है। पिछले साल जब मैं आया था पीपल खेड़ा में, वहां पर, और यहाँ की बात मैं करूं तो सब लोग अपने घर से मूर्तियां लाते थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा लीजिए। सब लोग अपनी मूर्तियां, अपने शहीद की मूर्तियां घर से लाते थे। लेकिन आज आप सभी के आशीर्वाद से यहाँ एक ऐसी स्मारक बन गई है जो इतिहास बन चुकी है। हर आता जाता आदमी, जब यहाँ बन रहा था तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों का काफिला जा रहा था जो रुक के उतर के यहाँ पर देखते हुए गया था। और आज ऐसा ये यहाँ हुजूम लगा रहता है कि हर आदमी यहाँ शहीद की स्मारक में माथा टेक कर जाता है। दोस्तों, अपने शहीदों को हमेशा याद रखो, क्योंकि अगर शहीदों की शहादत को भूल जाओगे तो समाज का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं भाई देशराज डोई और उनकी पूरी टीम को। सबका नाम लेना मुश्किल है, पूरी टीम का मतलब सभी लोग आ जाते हैं। सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब ने ये उत्सव यहाँ पर किया और हर साल ऐसा उत्सव होना चाहिए। हर इंसान अपना काम छोड़कर हर साल यहाँ पर आए, मैं यही गुजारिश आप लोगों से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।